जय माँ। आज हम लोग योग समन्वय दिव्य प्रेम के योग में जो चैप्टर है भक्ति का पथ, तो वो चैप्टर पढ़ेंगे। द वे ऑफ डिवोशन। डिवोशन शब्द यूज किया है उन्होंने, द वे ऑफ डिवोशन। अब एक बार किसी ने प्रश्न किया था, ये मुझसे ही किया था, वृंदावन की बात है। तो उन्होंने ये प्रश्न किया था कि भगवान की भक्ति क्यों करनी पड़ती है, ऐसी क्यों नहीं मिल जाते। मैंने कहा भैया, भगवान की भक्ति शेयर कर रहा हूँ उत्तर एक बैकग्राउंड के रूप में। हम लोग तो बहुत बाद में भक्ति करते हैं, पहले तो भगवान हम लोगों को याद कर करके, याद दिला दिला के प्रेम डाल डाल के, बहुत समय के बाद हमारे अंदर वो भगवान का प्रेम थोड़ा छलक के उनकी ओर जाता है, तब भक्ति जागती है। ये नहीं कि भगवान चाहते हैं कि हम भक्ति करें तो वो मिलेंगे, परंतु वो अपनी ओर से सारा तार जोड़े हुए हैं, उनकी तरफ से तो तार कटता ही नहीं है कभी, पर हम लोग उसको बार बार काटते रहते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे अंदर जो प्रेम का भाव है वो दुनिया भर में फैला हुआ है। सब चीज़ के लिए समय है सिवाय भगवान के लिए। और भक्ति तो फिर समय से भी बढ़कर, भक्ति का जो मूल अर्थ है वो ये है, वो रूट है भज। भज है कि भगवान में जिसको जॉय मिलता है, भज उस भोग शब्द से आता है उसका, भजंती भोग। जब आपको भगवान में, भगवान के नाम में, उनकी लीला में, उनकी चर्चा में आनंद आने लगे, उनकी खोज में आनंद आने लगे, तब भक्ति का जन्म हुआ है। वरना आदमी सारे अनुष्ठान कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो भक्ति नहीं है। इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं भक्ति वास्तव में श्री कृष्ण की देन है धरती को। वेदों में उपासना है, कर्म कांड में बहुत विधिवत, जिसको कहते हैं ना सेरेमनी है, जिसमें हम लोग पूजा करते हैं, एडोरेशन है, ऐसे ऐसे हिम्स हैं जहाँ हम भगवान को बड़े आदर के भाव से, और उस आदर में एक प्रेम मिला हुआ है, एक प्रारंभिक वो है, कर रहे हैं। लेकिन भक्ति क्या होती है जिसमें हमको भगवान में आनंद आने लगता है, तो वो वास्तव में श्री कृष्ण की देन है। और अब श्री अरविंद उसी को और कई कदम आगे ले जाते हैं। माता जी ने तो भक्ति की ऐसी समृद्धि है, इसको चैप्टर को पढ़ने के पहले, हालांकि इसका डायरेक्ट इस चैप्टर से संबंध नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि अगर भक्ति क्या है उसको अनुभव करना है, समझना है, जीना है, तो सबसे सुंदर सटीक आज के युग में जो पुस्तक है वो है माँ की प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस। और उसको एक शब्द में कहें तो माँ ने कहा है टू गिव वन सेल्फ कंप्लीटली, भगवान को दे देना। और फिर अगर हम भगवान को दे रहे हैं तो इट इज अंडरस्टूड कि केवल भगवान को दे रहे हैं। दुनिया के साथ जो हमारे संबंध हैं वो हमारे ड्यूटी के संबंध होते हैं, कर्तव्य के। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं इसको अपने एफोरिज्म में कि हमारा ये नहीं कि संबंध टूट जाता है, सारी दुनिया के साथ आपके नाना प्रकार के संबंध हैं, प्रेम के भी बहुत रूप हैं, लेकिन वह संबंध जो केवल और केवल स्वयं को देता है वो फिर केवल भगवान को देता है। उसमें कोई दो नहीं हो सकते हैं। भक्ति का ये नेचर ही है, ज्ञान अलग दिशा में ले जाएगा, कर्म में आप सर्वकर्माणी, लेकिन प्रेम जो है उसकी यही डिमांड होती है। और अगर ये पूरी हो जाए तो ये पथ बहुत ही एक लेवल पे सरल, सहज और स्विफ्ट, बहुत ही शीघ्र, अगर किसी को शीघ्र प्रगति करनी है तो भक्ति का पथ है। और वास्तव में ये पथ है भी, और इसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि इसको आप किसी पथ में यानी किसी सिस्टम में बांध नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे कहेंगे कि प्रेम कैसे करना है तो प्रेम नहीं है। ये हम सब जानते हैं कि अगर कोई क्लास लेके आपको सिखाए कि प्रेम इस तरह से करना है, तो आप सिखाए हुए तरीके से किसी से प्रेम करेंगे तो कहेगा भाई अपनी क्लास अपने पास रखो। ये प्रेम नहीं है। प्रेम भाव है, और वो भाव जो उठता है उसको आप शुद्ध कर सकते हैं, उसको आप ऊपर उठा सकते हैं, ये संभव है। लेकिन वो भाव को कैसे, ये एक्सप्रेशन प्रेम है, वो फिर वो बाहरी कर्म कांड में चली जाती है चीज़। तो ये इसका मूल है। बहुत ही सुंदर चैप्टर है, एक तरह से भक्ति का पथ, उसके संकेत सारे इसमें मिलते हैं।
तो हम लोग सीधा इसी पर आ जाते हैं चैप्टर पर। चैप्टर 4 द योगा ऑफ डिवाइन लव में चैप्टर 4 है द वे ऑफ डिवोशन। अब यहाँ श्री अरविंद वे ऑफ लव नहीं लिख रहे हैं, लव और एक कदम आगे जाता है। भक्ति और प्रेम में अंतर है। भक्ति में एक संबंध है, प्रेम में पूरा दे देने का भाव है। उसके बाद उसमें संबंध के परे जब चीज चली जाती है तो वो प्रेम हो जाता है। भक्ति इन इटसेल्फ इज एज विद द हार्ट yearning of the soul for the divine, as wide as the heart yearning of the soul for the divine। तो एक और भक्ति वाइड। अब वाइड क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? हमारा हृदय भगवान के लिए आकुल व्याकुल, तो वहाँ पे वाइड क्यों कह रहे हैं? वो जहाँ भी है, उसका कोई ये नहीं कि ऐसे जब बैठा पूजा पर बैठा, वो जहाँ भी है उसका हृदय केवल भगवान के लिए तड़प रहा है, भगवान के लिए धड़क रहा है। yearning and as simple and straightforward in love as love and desire going straight toward their object। कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती है कामना को, या यहाँ डिजायर एक अल्टीमेट सेंस में है, या प्रेम को, वो अपने आप जाता है अपने ऑब्जेक्ट के पास। इट कैनॉट देयरफॉर बी फिक्स्ड डाउन टू एनी सिस्टमैटिक मेथड। इसलिए आप इसको एक ये नहीं कह सकते कि मैं स्कूल में सीखूंगा। वेदांत के आप देखिए स्कूल होते हैं, कितनी क्लासेस होती हैं, कितने कोर्स होते हैं। भक्ति का कोर्स नहीं हो सकता है, कोई आपको सिखा नहीं सकता है कि भक्ति कैसे करें। ये भाव उठेगा, ये जाएगा और वो शुद्ध होता जाएगा। तो यहाँ श्री अरविंद इसकी बात कर रहे हैं। इट कैनॉट बी फिक्स्ड, इट कैनॉट फाउंड इट सेल्फ ऑन अ साइकोलॉजिकल साइंस लाइक द राज योग और अ साइकोफिजिकल लाइक द हठ योग, और स्टार्ट फ्रॉम ए डेफिनेट इंटेलेक्चुअल प्रोसेस लाइक द ऑर्डिनरी मेथड ऑफ ज्ञान योग। तो मूल रूप से यह है कि वो तो हृदय के भाव हैं। जैसे जल गई आग तो जल गई। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि इश्क पर जोर नहीं, ये आग कैसे लगती है? वास्तव में भगवान ही लगाते हैं। लगाए ना लगे, और लग जाती है तो बुझाए ना बुझे। ये इसका स्वभाव होता है, चरित्र होता है। Really, however, the more intimate yoga of bhakti resolves itself simply into these 4 movements। अब समझाने के लिए ऐसा नहीं है कि ऐसा ही तरीका होगा, लेकिन वो कह रहे हैं 4 मुख्य धाराओं से ये विकास होता है भक्ति का हमारे अंदर। द डिजायर ऑफ द सोल व्हेन इट टर्न्स टुवर्ड्स गॉड। कितनी सुंदर बात है। तो अधिकांश में भक्ति का जन्म ही नहीं हुआ अगर हम भगवान की ओर किसी और कारण से मुड़े हैं। इसीलिए माँ का जो पहला कन्वर्सेशन है 1929 का, वहाँ किसी ने पूछा उनसे, विल यू टेल अस समथिंग अबाउट योग, योग के बारे में आप कुछ बताइएगा। तो माँ केवल एक प्रश्न रेस करती हैं, तुम्हें योग क्यों करना चाहते हो? फिर कहती है पावर के लिए, एम्बिशन पूरा करने के लिए, योगी बनने के लिए, मनुष्य की सहायता करने के लिए। कोई भी ये अगर तुम्हारे अंदर ये कोई भी लक्ष्य है तो अभी तुम तैयार नहीं हो योग के लिए। अब आगे जो सूत्र देती हैं वास्तव में भक्ति का ही परम सूत्र है। कहती क्या भगवान के बिना तुम रह नहीं सकते? क्या भगवान तुम्हारे जीवन का ही कारण है? मैं जी रहा हूँ इसलिए। अब ये प्रश्न हम लोग अपने अंदर पूछ सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं इसके बिना मुझसे जिया नहीं जाएगा, उसके बिना। जिस दिन ये आएगा कि बाकी सब रहे ना रहे, माँ के बिना मैं नहीं जी सकता हूँ, मेरा जीवन नहीं है, उस दिन भक्ति है। बाकी सब दुनियादारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 4 मूव, पहला है डिज़ायर ऑफ द सोल व्हेन इट टर्न्स टुवर्ड्स गॉड। अब वो कोई भी रूप ले सकती है। कई बार लोग पूछते हैं कि आश्रम में क्यों? मैं कहा देखो, हम लोग कोई ये कारण से वो कारण से, लेकिन जिस दिन ये होता है कि भाई रहा नहीं जा रहा, क्यों रहा नहीं जा रहा? क्योंकि माँ श्री अरविंद का है, तब वो वास्तव में रियल चीज़ है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ की मनाही है, लेकिन जब ये लगे कि नहीं अब छाप तो पड़ी है उनकी, तो कम से कम इसी बहाने हम वहाँ चले जाएं। द डिज़ायर ऑफ द सोल when it turns towards God and the straining of its emotions towards him। straining शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? भाव तो
क्योंकि सहज स्वाभाविक रूप से नहीं बहते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, बाएं जाते हैं, दाएं जाते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, भगवान की तरफ सहज रूप से नहीं जाते हैं। तो स्ट्रेन करना पड़ता है आपको, बाकी जगह जो भाव भटक रहे हैं उनको वापस लाके भगवान की ओर पहले मोड़ना होता है। इट टेक्स टाइम, स्ट्रेन। तीसरा है द पेन ऑफ लव एंड द डिवाइन रिटर्न ऑफ लव। मीराबाई लिखती है ना, जो मैं ऐसो जानती प्रीत किए दुख होए। हम उनसे पूछा आपको किस बात का दुख है? कहती आगे, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत ना की जो कोई, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। क्यों कोई नहीं समझ पा रहा उनका दर्द? उनको इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनको निकाल दिया गया है। वो ये नहीं कह रहे यार देखो मेरे जो पति हैं इतने खराब हैं, किसी को कोई उससे मतलब ही नहीं उनको। वो केवल उनका दर्द है कि भगवान नहीं मिल रहे मुझे। दैट इज द पेन ऑफ लव। और यहां मिलने से कोई बाहर का वो नहीं कि भाई आई वॉन्ट सम टच ऑफ वननेस। एक बार साक्षात्कार हो जाए, एक बार हृदय के अंदर उनकी उपस्थिति का पूरा आभास हो जाए, तो वो पेन ऑफ लव। और दूसरा फिर भगवान प्रत्युत्तर देते हैं, कहते हैं हाँ मैं हूं, हेलो आई एम हियर, तो प्रत्युत्तर। और चौथी जो अवस्था है, द इटर्नल एंजॉयमेंट ऑफ द डिवाइन लवर विच इज द हार्ट ऑफ सेलेस्टियल ब्लिस। और जो अंतिम स्टेज है वहाँ है, हर अवस्था में आप, वो बुल्ले शाह ने गाया है ना कि तेरी तलवार के नीचे करके नचियाँ मैं करके छैया छैया। कहते हैं कि मेरे बोटी बोटी कट रही है लेकिन तलवार भी तू है, और हर कतरा जो खून का गिर रहा है वो भी यही कह रहा है, वाह क्या आनंद है तू कर रहा है। ये हुई है सूफी सेंट्स में, आप देखें कभी कभी ये मीराबाई का ये अवस्था है। वो जहर का प्याला उनको मालूम है ये जहर है, कह रहा है कोई कि ये जहर है इसको पीना मत, राणा ने भेजा है, तो देखती हैं, स्माइल करती हैं, कृष्ण को देखती हैं, पी जाती है, पी के मगन होके एक हो जाती है। नाथद्वारा मंदिर में जाएंगे देखेंगे, मगन हो जाती है, घुल मिल जाती है। पॉइजन नहीं है उनके लिए वो प्रसाद है कि अब भगवान ये चाहते हैं कि अब मैं पूरी तरह उनसे फ्यूज हो जाऊं। तो भक्ति की का जो भाव होता है ये होता है एंजॉयमेंट। दीज आर थिंग्स दैट आर एट वंस टू सिंपल एंड टू प्रोफाउंड फॉर मेथोडाइजिंग और फॉर एनालिसिस। अब आगे, मूल रूप से योग क्या है? योग तब प्रारंभ होता है जब चेतना का कोई हिस्सा भगवान की ओर मुड़ता है। उसके बिना सब कुछ कर ले आदमी, काम कर रहा है बाहर से, जिसको कहते हैं उछल कूद कर रहा है, भजन गा रहा है जाकर बैठ कर के मंदिर में या कहीं पर भी, आश्रम आ रहा है, विजिट करके जा रहा है, किताबें पढ़ रहा है, वेद पुराण पढ़ रहा है, ये सब प्रारंभ नहीं है योग का। इसीलिए उपनिषद तो यहाँ तक कहती है कि ये, गीता कहती है, उपनिषद तो चलो कहती है कि तीनों जो वेद हैं वो लोअर उसमें आते हैं। गीता यहाँ तक कहती है त्रैगुण्य विषया वेदा। त्रिगुणातीत क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं हूँ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो वो सब आपने पढ़ लिया, लेकिन योग का प्रारंभ नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रारंभ हुआ? क्योंकि आपके हृदय में वो अभिप्सा नहीं जगी। इसलिए माँ कहती है पहली चीज़ है एस्पिरेशन फॉर द डिवाइन। ये जग गई तो इनिशिएशन हो गया। इस योग का एक ही इनिशिएशन है। कई बार लोग पूछते हैं, कोई गुरु जी यहाँ इनिशिएट नहीं करते हैं, यहाँ जगत गुरु स्वयं इनिशिएट करते हैं। और उसका लक्षण क्या होता है? भगवान को जानने की चाह, भगवान की सेवा करने की चाह, भगवान से प्रेम की चाह, ये अभिप्सा के रूप में ये सब आपके अंदर जाग जाती है। ये जैसी जागती है आपका इनिशिएशन हो गया, ये एस्पिरेशन फॉर द डिवाइन। तो टर्निंग ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड द ह्यूमन सोल, नॉट येट डिवाइन इन रियलाइजेशन, तो ये योग का प्रारंभ है। बट फीलिंग द डिवाइन इम्पल्स एंड अट्रैक्शन इन इट। क्यों? कारण नहीं मालूम। तुलसीदास जी से किसी ने कहा भाई कृष्ण ज़्यादा बड़े हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं कृष्ण बड़े या श्री अरविंद। में कहता हूँ भाई करते रहो तुम कैलकुलेशन। ये प्रेम थोड़ी होता है। तुलसीदास जी का उत्तर कई बार सुना देता हूँ। तुलसीदास जी से किसी ने कहा कृष्ण ज़्यादा, उन 16 कलाएँ हैं, राम जी में 12 कलाएँ हैं। तो तुलसीदास ने क्या उत्तर दिया?
कहा कहूँ छवि आपकी भले बिराजो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ। कहते हैं मैं क्या करूं। अब मीराबाई से आप समझाने जाएंगे कि कृष्ण बड़े हैं या वो संत बड़े हैं या कोई और बड़े हैं। उनको संत मिले भी थे जिन्होंने उनको आउटवर्डली मार्ग भी दिखाया, पर मीरा तो प्रेम प्रेम उनका श्री कृष्ण है, यही भक्ति है। बट फीलिंग द डिवाइन इम्पल्स एंड अट्रैक्शन टू इट टूवर्ड्स दैट बाय विच इट फाइंड्स इट्स ग्रेटर बीइंग इमोशनली, the first form which this turning takes must be that of adoration. अब adoration क्या होती है? adoration आप कोई चीज़ जो आपसे बहुत बड़ी है, महान है, जब आप उसकी तरफ मुड़ते हो तो एक ऑ आता है अंदर में। भय की बात वो पहले कर चुके, ऑ मतलब ओह अद्भुत। तो जब उसकी ओर हमारा हृदय और माइंड टर्न करता है, स्ट्रेन करता है, अरे हाँ ये है पाने योग्य या जानने योग्य, तो वो एडोरेशन एक प्रारंभ होता है। एक पूजा का भाव है उसमें, लेकिन एक पूजा किसकी? जो हमसे बहुत ऊपर हैं, बहुत आगे हैं। इन ऑर्डिनरी रिलीजन दिस एडोरेशन वेयर्स द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप, बाह्य पूजा, एंड दैट अगेन डेवलप्स ए मोस्ट एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ सेरेमोनियल वर्शिप। तो आप सोच लीजिए ये सारे जो हम देखते हैं, सॉरी टू से शंकराचार्य जी और ये वो सारे जो बाहर बाहर कर्मकांड जो होता है, वेयर डू दे स्टैंड? योग की दृष्टि से देखेंगे तो फार फार अभी बहुत दूर है। और वो खुद भी सेरेमोनियल वर्शिप और बाहर भी कि भाई भगवान ऐसे ऐसे करने से प्रसन्न होंगे, ऐसे करिए पूजा। पूजा की विधि जिसको आप प्रेम करते हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस की कहानी है कि वो भी अब थे तो पंडित जन्म से वो पूजा करते थे, पर धीरे धीरे प्यार हो गया तो वो कर रहे हैं पूजा माँ काली की, और बीच बीच में उनको क्या होता था, वो फूल लेके अपने सिर पे चढ़ा लेते थे। तो लोग कहते थे ये क्या कर रहे हैं, ऐसे कोई करता है क्या? अब वो इतना आइडेंटिफाई हो जाते थे कि उनको भेद खत्म हो जाता था कि ये है या वो है। तो जब, और इसके भी आगे की अवस्थाएं हैं, तो ये बाहर की पूजा, बाहर का वो रहता इसलिए क्योंकि जिसको हम प्रेम करते हैं उसके लिए हम बाहर से भी पूजा करेंगे। लेकिन केवल हम बाहर की पूजा करेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे कि हमने पूजा कर ली, हमारा आज कोटा पूरा हो गया भगवान की भक्ति का, ये गलत है। वो तो सब दिन चलने वाली चीज़ है। पूजा भी आप करोगे क्योंकि वो एक एक्सप्रेशन है। पूजा यानी आप जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी देखोगे उनको, किसी भी रूप में देखोगे, तो आपके अंदर में नतमस्तक होगा ही होगा, वो भाव आएगा, लेकिन वो मूल चीज़ नहीं है। दिस एलिमेंट इज ऑर्डिनरली नेसेसरी बिकॉज द मास ऑफ मैन लिव इन देयर फिजिकल माइंड। तो यहाँ कह देते हैं ये कंसेशन के रूप में मनुष्य के लिए है, क्योंकि अधिकांश मनुष्य तो जानते ही नहीं, वो तो जाके पूजा पाठ करके बाकी बीवी बच्चा दुकान इसी में सारा उनका जीवन चला जाता है। तो तैयार नहीं है भक्ति के लिए जो भाव जागना। कई लोग तो अपने भाव के प्रति भी सचेत नहीं है। वी माइट अप्लाई हियर द तांत्रिक ग्रेडेशन ऑफ साधना। अब यहाँ तंत्र की बात, तंत्र में 3 लेवल होते हैं साधना के। एक होता है पशु, तो आप देखें कि नेपाल में, काठमांडू में है ना टेम्पल पशुपति, तो वहाँ पे बलि भी दी जाती है, अभी भी दी जाती है। तो पशु का भाव, पशु केवल बाहरी चीज को समझता, आंतरिक भाव कोई एडवांस पशु थोड़ा महसूस करते हैं, लेकिन उसको बाहरी चीज समझ आती है। आप रोटी दे रहे हैं तो पशु खा रहा है। तो ये पशु एज एन एनिमल, उसके आगे होता है जो मनुष्य के अनुसार है। मनुष्य का जो पथ है भगवान की ओर मुड़ने का तंत्र में, वो वीर का पथ है, हीरोज पाथ, कॉन्क्वेस्ट। आप कहेंगे मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ लेकिन मेरा नेचर तो वैसे ही है, ये पूजा नहीं है फिर। और तीसरा जो है उसके आगे वो देव। ये 3 कैटेगरी हैं तंत्र में उपासना की। तो वो तीनों के अलग अलग अधिष्ठाता देव भी हैं। तो जो सबसे नीचे हैं वो पशुपति हैं, तमोगुण प्रधान। फिर आती है देवी की पूजा, वीर पथ मनुष्य के लिए, और हीरोइक उसके लिए आती हैं जो देव कोटि में, उनके अंदर गोपाल। अब कृष्ण जी क्या है ना, वो कुछ करते नहीं है लड़ाई झगड़ा, लेकिन उनका सुदर्शन चक्र काफ़ी है उनके हाथ में महाभारत हो जाएगी। उनका अस्त्र क्या है, बांसुरी बजा रहे हैं और सब आके नाच रहे हैं। सो दैट्स अ सिंबल कि धीरे धीरे हम पूरी तरह उसमें चले जाते हैं। तो पहला जो है, जो पशु का भाव है, प्योरली ए सेरेमोनियल एडोरेशन। सारे हम लोग जानते हैं इससे, विधिवत पूजा,
कितनी सारी पूजाएं हैं हमारे यहाँ, ये सब ये एक एक्सटर्नल एस्पेक्ट है, ये अभी तैयारी है। हम ये कहें कि हमने प्रवेश नहीं किया है भक्ति के द्वार में, बाहर में खड़े हैं और उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठीक है, इसकी अपनी जगह है, क्योंकि अधिकांश मनुष्य तैयार नहीं है इसके आगे। बट योगा इज समथिंग मोर देन रिलीजन, ये रिलीजन है, लेकिन योग जो है इसके आगे है। But so long as it is only an idea of the Godhead to which one renders reverence or homage, we have not yet got to the beginning of yoga. इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है या इष्ट की आवश्यकता होती है। आइडिया का, हाँ भगवान है, एक पावर है, एक इम्पर्सनल सत्ता है। अब सत्ता की पूजा आप नहीं करते आप उसको एडोर कर सकते हो एक दूरी से, लेकिन जिस दिन की वो एक लिविंग प्रेजेंस के रूप में, ये गुरु की बहुत बड़ी विशेषता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद थियो बताए। सो वी गेट एन आइडिया जब हम ये है। क्यों कई बार लोग कहते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ टर्निंग टू मदर एंड शुरबिंदु। ऑल राइट, करो, अपने रास्ते जाओ भाई, प्रयास करो, सुपर माइंड को ऐसे हथेली में पकड़ने की चेष्टा करो। धूप ही पकड़ लो, सुपर माइंड तो बहुत बात की बात है। लेकिन जब आप श्री अरविंद माता जी को, इट बिकम्स सो डायरेक्ट, आप कनेक्ट होते हो उनसे, उसी सुपरामेंटल से, लेकिन एक बहुत ही लिविंग सुपर माइंड, लिविंग सच्चिदानंद, तो उसका जो एक कनेक्शन है वो बहुत ही अलग है। और यही चीज़ गुरु के ऊपर भी अप्लाई करती है। फर्क इतना है कि गुरु एक ट्रेडिशनल उसमें जो पथ है उसको लेके आते हैं, श्रीमा श्री अरविंद अवतार के रूप में वो आगे की यात्रा लेके आए हैं। बट ये उसकी आवश्यकता होती है कि आइडिया केवल है तो प्रारंभ नहीं हुआ है। when this comes on us, the adoration becomes always primarily an inner worship। तो पहले तो एक होता है कि आउटर रेवरेंस, फिर इनर वर्शिप। वी बिगिन टू मेक आवर सेल्व्स ए टेम्पल ऑफ द डिवाइन। अब ये असल चीज़ यही है। शेरविंद को जेल में श्री रामकृष्ण परमहंस की एक बात सुनाई देती थी ना, मंदिर गाढ़ो मंदिर गाढ़ो मंदिर गाढ़ो। 3 उनको वाणी आई थी, एक थी मंदिर गाढ़ो, दूसरा थी सांप जो अपनी पूंछ को काट रहा है, तो था मंदिर गाढ़ो मंदिर गाढ़ो। ये असल मंदिर है। अब ये नहीं है तो फिर ठीक है, बाहर का मंदिर है। ये बहुत कठिन है इस मंदिर को बनाना, लेकिन इसके बिना योग नहीं प्रारंभ होता है। और हमारी सारी भावनाएं, आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स, ए कॉन्स्टेंट प्रेयर ऑफ एस्पिरेशन एंड सीकिंग आवर होल लाइफ एंड एक्सटर्नल सर्विस एंड वर्शिप। जब पूरा जीवन, श्री अरविंद की दुर्गा स्तोत्र है ना, उसमें वो क्या कहते हैं, कहते हैं मेरा पूरा जीवन, हमारा पूरा जीवन अनिर्विच्छिन्न दुर्गा पूजा हो। मतलब ये नहीं कि हम जब गए थोड़ा पूजा की, कई बार मैंने बच्चा था तो मैंने एक बार देख करके मुझे अजीब लगता था, मैं कहता पता नहीं ये दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं या महिषासुर की पूजा कर रहे हैं। तो पेरेंट्स वगैरह उड़ा क्या क्या कह रहा है, तो मैंने कहा देखो यहाँ माँ दुर्गा, बगल में देखो स्टॉल कौन कौन से लगे हैं, इधर गोलगप्पा, उधर वो डिस्कशन हो रहा है किसने कैसे कपड़े पहने। मैंने कहा सच में अगर दुर्गा माँ प्रकट हो गई तो पहले तो हम लोगों का कल्याण होगा। नहीं 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 नहीं, ये तो वो सेलिब्रेशन है, पर हम किसको मूर्ख बना रहे हैं। तारा माजी सब खेलने के लिए जा रहे हैं, बचपन में, अभी पता नहीं कैसी होती है, आई डोंट नो। लेकिन ये जो चीज़ है कि हम मिक्स करके चीज़ों को चलते हैं। यहाँ पर इनर वर्शिप, तो एडोरेशन बिफोर इट टर्न्स इनटू एन एलिमेंट ऑफ द डीपर योगा ऑफ डिवोशन। एडोरेशन का टिपिकल बाहरी चीज़ क्या है कि जैसे ही हम मंदिर के पास गए, हमने प्रणाम किया और भगवान है। जैसे हम नैनीताल जाते थे, रास्ते में तो एक ड्राइवर था, वो एक वर्ष की बात है, वो हर थोड़े उस पर एक टन टन कार में घंटी बजा देता था। तो मैंने पूछा भैया तो क्यों घंटी बजा रहा है हर? कहते नहीं नहीं, ये वहाँ मंदिर ये वाला है, यहाँ ये वाला मंदिर है। तो मैंने कहा ये बता रहा हूँ मैं कि मैं वो मंदिर में उतर के कैसे बचाएगा। तो उसने अपनी ओर से एक याद किया। ये एक प्रकार का एडोरेशन है कि भाई भगवान है, आदर दिया उनको, इसने मंदिर घंटी बजा के आदर दिया। तो ठीक है, ये एक रिलीजन है, लेकिन योग इसके कहीं ऊपर जाता है। ए पेटल ऑफ द फ्लावर ऑफ लव, adoration before it turns into an element of the deeper yoga of devotion। deeper yoga of devotion क्या है वो बताएंगे। if it is profound,
एन इंक्रीजिंग कॉन्सेक्रेशन ऑफ द बीइंग टू द डिवाइन हु इज एडोर्ड. अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? एडोरेशन है, जहाँ आप भगवान बहुत ऊपर हैं, हम यहाँ पर हैं और हम भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनको उनके प्रेस कर रहे हैं. हिम्स है ना, बहुत सारी प्रेस की, सामवेद में भी है. तो उसे प्रेम वैसा वाला नहीं, एडोरेशन है. सारी हिम्स है, हिम ऑफ एडोरेशन, हिम ऑफ वर्शिप, ये सब है. फिर अब नेक्स्ट क्या होता है? कॉन्सेक्रेशन. कॉन्सेक्रेशन क्या होता है? ठीक है, आप कर रहे हो, लेकिन आपका जीवन से अब उनको जोड़ते हो. तो जब जीवन को जोड़ना प्रारंभ करते हैं, कॉन्सेक्रेशन का अर्थ होता है शुद्ध करना. अब जीवन को उनसे जोड़ते हैं, तो उसका ऐसे अर्थ है. एक श्री अरविंद का बड़ा सुंदर एक कॉरेस्पॉन्डेंस है. निरोधा ने पूछा श्री अरविंद से कि मुझे ये नहीं समझ आता कि भगवान को भी फिल्टर्ड पानी पीने की क्या ज़रूरत है. वो तो कोई भी चीज़, हम लोग के अंदर भी ये कई बार भाव आता है ना, आपको तो हम कैसा भी गंदा, आप तो पतित पावन हो, अब ये भाव आता है. तो श्री अरविंद कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन भला तुम क्यों भगवान को गंदा बैक्टीरिया से भरा हुआ पानी देना चाहोगे? हम जब भगवान को देंगे कोई चीज, तो हम उनको गंदी कैसी भी, हम उसको शुद्ध करके देंगे. कंसेक्रेशन का जो मूल अर्थ है शुद्धिकरण. तो कोई भी भाव है हमारे मिक्स्ड. कई लोग कहते हैं भक्ति, मैं तो भगवान से झगड़ा भी कर लेती हूँ. मैं कहता हूँ अरे बाप रे बाप, करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब इसको नाम मत दो कि मैं बड़ी क्लोज हूँ भगवान के. अब करना आपकी मर्जी है. भगवान में आपको श्रद्धा नहीं है, आप झगड़ा कर लेती हो. उनको लगता है कि मैं बहुत क्लोज हूँ. आप क्लोज नहीं है. रावण ने भी यही किया था, हिरण्यकश्यप ने भी यही किया था, झगड़ा ही किया था. ठीक है, उनका झगड़ा एक अलग लेवल पर चला गया था. ये तो अश्रद्धा है. तो यहाँ पर ये आता है कॉन्सेक्रेशन, शुद्ध भाव. कैसे हो? शुद्ध हो. कौन सा शुद्ध भाव है? लोग कहते हैं हम प्रेम करते हैं. प्रेम करते हो, चाह रहे हो. चाह और प्रेम साथ नहीं मिलते हैं. प्रेम की एक ही चाह होती है, टू गिव एंड नॉट टू वांट. जहां ये मांग जुड़ गई, बुराई नहीं है, पर यू शुड नो, पता होना चाहिए कि ये क्या है. ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये कॉन्सेक्रेशन नहीं है, ये मिक्सचर है. और बुरा, और प्रारंभ में ऐसे ही होता है, मिक्स चीज़ें होती हैं. लेकिन जिस दिन ये आता है कि देने के लिए, कई बार लोग कहते हैं कि भाई पौंडीचेरी जाने से क्या मिलता है. मैंने कहा कुछ नहीं मिलता है. मिलने के लिए आते हो तो मत ही आओ. तो क्या होगा? मैं कहूँगा सब ले लेंगे भगवान, जो है तुम्हारे पास वो भी ले लेंगे. घबरा जाते हैं लोग, कहते हैं मतलब. मैंने कहा ले लेंगे, तुम जिस जिस चीज़ को समझ रहे हो मेरा अपना है वो ले लेंगे. तो घबरा जाते हैं लोग, सब ले लेंगे फिर क्या बचेगा. मैंने कहा कुछ नहीं बचेगा, भगवान बचेंगे. तुमको चाहिए कि नहीं चाहिए, डिसाइड करो. ये है कॉन्सेक्रेशन. कॉन्सेक्रेशन क्या है? वन एलिमेंट ऑफ दिस कॉन्सेक्रेशन मस्ट बी ए सेल्फ प्योरीफाइंग. एक तो है भगवान को दे देना कॉन्सेक्रेशन, लेकिन वो पहली चीज, भगवान को जब आप कोई चीज दे रहे हैं तो उसको आप सुंदर बना के देंगे, खुद ही करेंगे प्योरीफाइंग. यही है ना एक भजन महालक्ष्मी का, जो प्रेम की देवी हैं, मानवीय स्तर पर भक्ति की देवी एक प्रकार से. तो क्या है द्विजेंद्र लाल रॉय का भजन, तुम्हें मलिनता नहीं सुहाती, मैं मालिन्य तजूंगा, सतत पूर्ण विधि निष्कलंक हो कर्मा तुझे भजूंगा. यहाँ ये नहीं कि पाप के वास्ते पुण्य के वास्ते, लेकिन वो अपने आप ये भाव आता है. सो एज टू बिकम फिट फॉर द डिवाइन कॉन्टैक्ट और फॉर द एंट्रेंस ऑफ द डिवाइन इन टू द टेम्पल ऑफ आर इनर बीइंग. वो नहीं है कि भगवान क्या नहीं आएंगे, भगवान तो आ जाएंगे कहीं पर भी. पर आप क्या चाहोगे, भगवान आपके घर में आए तो गंदगी हो? जब हम लोग कोई जान पहचान का व्यक्ति आ रहा होता है तो घर को इतना तैयार करते हैं. तो यहाँ भगवान को बुलाना है, हम हर तरह के भाव, क्रोध, काम, पता नहीं भय, क्या क्या सारे सांप बिच्छू, उसके बाद भगवान आप भी आ जाओ. आ जाएंगे. दैट इज हिज ग्रेटनेस एंड हिज ह्यूमिलिटी. लेकिन हमारी ओर से वो भक्ति नहीं है, वो भगवान की मर्जी है, वो एक अलग बात है. और फॉर हिज सेल्फ रेवलेशन इन द श्राइन ऑफ द हार्ट. दिस प्योरीफाइंग मे बी एथिकल इन इट्स कैरेक्टर. यही है ना श्री अरविंद माता पुस्तक में, यू मस्ट कीप द टेम्पल क्लीन इफ यू विश टू इंस्टॉल देयर द इनर प्रेजेंस, डिवाइन प्रेजेंस. तो उसकी प्रोसेस बताई है.
एक तो है उसका एथिकल, एथिकल और मॉरल में डिस्टिंग्विश करते हैं. एथिकल इन इट्स कैरेक्टर, बट इट विल नॉट बी मियरली द मॉरलिस्ट सीकिंग फॉर द राइट एंड ब्लेमलेस एक्शन. तो मॉरली और एथिक्स में क्या है? एथिक्स आपका इनर स्टैंडर्ड है. आपने किसी से प्रेम किया, सच्चा होना चाहिए. मॉरल क्या है कि नहीं नहीं प्रेम नहीं कर सकते, आपका विवाह हुआ है. आई एम गिविंग ए वेरी क्रूड एग्जांपल. वो मॉरलिस्ट है. मॉरलिस्ट स्टैंड पॉइंट भगवान, अब हम सब जानते हैं, श्री कृष्ण ने तो पर अगर आप कर रहे हो तो वो शुद्ध होगा, सुंदर होगा, तब वो एथिकल है. जो आप कर रहे हो वो सही होगा, सुंदर होगा, सौंदर्य बोध. एथिक्स सेंस ऑफ ब्यूटी से आता है और मॉरलिटी सेंस ऑफ राइट से आता है. जहाँ ये सही है, ये गलत है, वहाँ माइंड डिक्टेट कर रहा है, वो मॉरलिटी है. और जहाँ आमतौर पर ये सामाजिक उससे आता है, अपना भी कोई राइट रॉन्ग नहीं देखता. इसीलिए जितने मॉरलिस्ट होते हैं वो बाहर बुर्का पहनते हैं और पीछे सब कुछ करते हैं, क्योंकि वो मॉरलिस्ट है ना, बाहर चीज़ ठीक दिखनी चाहिए. सच्चे मॉरलिस्ट जो हैं वो भी नहीं करेंगे, लेकिन वो राइट और रॉन्ग के हिसाब से चलेंगे. अब देखिए बहुत सारे मॉरलिस्ट, एकदम टिपिकल एग्जाम्पल है इसका इस्लाम रिलीजन. अगेन आई एम सेइंग कि वो दारू एकदम निषेध है उनके यहाँ, नहीं पीते हैं, लेकिन गाय काट के खा जाएंगे, मनुष्य को मार डालेंगे. बस शराब नहीं पिएंगे, जो रियल स्मोकिंग नहीं करेंगे. यही चीज़ खालसा पंथ में भी है, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग. लेकिन अब देखो कैसे. तो मॉरलिटी एक बाहर की चीज़ है. एथिक्स क्या है? ये सुंदर नहीं है. मेरे अंदर ये भाव, जिसको मैं प्यार करता हूँ उसके साथ मुझे क्रोध आ रहा है या उसके प्रति मैं ऐसे व्यवहार कर रहा हूँ, ये सुंदर नहीं है. ये एथिक्स है. तो इसमें ये डिफरेंशिएशन श्री अरविंद यहाँ बता रहे हैं. तो वो एथिक्स कैसे आती है? एन ओबीडियंस टू द लॉ ऑफ गॉड, कि भगवान क्या चाहते हैं मुझसे. अगर प्यार करूं तो कैसे करूं, ये कार्य करूं तो कैसे करूं. उसमें ये बाहर का मापदंड नहीं है, पाप और पुण्य नहीं है. तो इसलिए प्रारंभ में क्या होता है? इट विल बी ए थ्रोइंग अवे कैथारसिस ऑफ ऑल दैट कन्फ्लिक्ट्स वेदर विद द आइडिया ऑफ द डिवाइन इन हिमसेल्फ और ऑफ द डिवाइन इन आवर सेल्स. और इसको जो कहा गया है, एन इमिटेशन ऑफ द डिवाइन और ए ग्रोइंग इन टू हिज लाइकनेस इन अवर नेचर. बड़ी सुंदर एक किताब है, क्राइस्ट की डिसाइपल, द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट. इमिटेशन मतलब कि जैसा उन्होंने किया वैसा हम जीवन वैसा जिए. श्री अरविंद का इसीलिए जीवन पढ़ना चाहिए, माता जी का जीवन पढ़ना चाहिए. ना केवल वो प्योरीफाइंग है, हमारे यहाँ इसकी परंपरा है रामचरितमानस, परंतु हमें बताता है कि हमें कैसा होना चाहिए. तो वो एक तरीका है. और दूसरा क्या होता है, कहते हैं इन द प्रोसेस, बात में कह गए कैथारसिस. योग में क्या होगा? प्रारंभ में आप ये सब लेके, लेकिन अंदर में तो गंदगी भरी है. भगवान झाड़ू लेके साफ करना शुरू कर देते हैं. तो शुरू में जब साफ करना प्रारंभ, शुरू में आदमी क्या कहता है? हम तो बहुत अच्छे हैं, लोग बुरे हैं. हर किसी का हस्बैंड, वाइफ, माता पिता, बच्चे सब बुरे होते हैं. और इस हद तक चले जाते हैं कि सब बुरे हैं, मैं ही एक संसार का सबसे अच्छा हूँ. भगवान कहते हैं मेरे पास आ रहा है, हाँ अच्छा अच्छा. 1 साल 2 साल बाद लगता है ये तो सारा मेरे अंदर है. ये जिस दिन देखना शुरू करता है व्यक्ति, फर्स्ट स्टेप है. वो एक माँ के पास आई थी ना लेडी, कहती तो बड़ी समस्या हो गई मुझे योग में प्रवेश करके. कहती क्या? कहती कि मैं तो आई थी ये सोचती थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, अब तो मुझे लगता है कि सारी गंदगी मेरे ही अंदर है. मैं तो माँ कहती वेरी गुड, नाउ टेक द नेक्स्ट स्टेप. जब तक ये हम समझ रहे हैं कि दूसरे खराब हैं, वी हैव नॉट स्टार्टेड द पाथ. होंगे, ये नहीं कहा जा रहा है कि वो अच्छे हैं या खराब हैं, वो इररिलेवेंट है. माँ यहाँ तक कहती है, और शायद अगर हम अपने अंदर दिव्यता को डिस्कवर कर लें तो और मोर ऑफन हमको दूसरों के अंदर दिव्यता दिखाई देगी. तो इसको कहते हैं कैथारसिस. कैथारसिस में क्या होता है? या तो हम सचेत होके भगवान को ऑफर कर दें कि मेरे अंदर ये सब है, या फिर भगवान निकालेंगे, कहेंगे बच्चे आंख मूंद के बैठा है तू, लेकिन आंख खोल. आंख मूंदने से काम नहीं चलेगा. और जब निकलती है कैथारसिस तो बड़े बड़े लोगों का, अच्छे अच्छे लोगों का दम घुट जाता है. इसलिए ये पथ नहीं आसान. बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है. जिन्होंने जो भी गए हैं उन्होंने ये कहा. फिर कंसेक्रेशन आगे चलता है. तो इन इट्स फुलनेस ए डिवोटिंग ऑफ ऑल आवर बीइंग टू द डिवाइन, देयरफॉर आल्सो ऑफ ऑल आवर थॉट्स एंड आवर वर्क्स. अब कॉन्सेक्रेट कर रहे हैं कि हम
शुद्ध होके, तो क्या आप कोई चीज़ शुद्ध रखेंगे, कोई चीज़ अशुद्ध रखेंगे? नहीं ना। अब भगवान तो पूरा हड़पने वाले हैं, अगर प्यार करते हैं वो तो आप सब लेंगे, वो आप उनको उंगली पकड़ाएंगे वो आपको पूरा पकड़ेंगे अगर वो समझ रहे हैं कि हाँ आई कैन टेक ओवर। तो जब पूरा पकड़ेंगे तो आप क्या कहेंगे? भगवान बस इतना आपको मैं दे रहा हूँ, मेरे विचारों में तो रहने दो ना, मैं किसी के बारे में क्या सोचूं, क्या फ़र्क पड़ता है। भगवान कहेंगे तुझे पढ़े ना पढ़े मुझे फ़र्क पड़ता है, मैं तो अब तेरे घर में बैठा हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये सब स्मोक वगैरह। तो वो हटाना शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे हमारा जीवन, सारे कर्म, हम ये नहीं कह सकते कि ये कर्म पूजा नहीं है। चंपक लाल जी से किसी ने कहा, माँ काश में चंपक लाल जी जैसे ही आपकी सेवा करने का अवसर मिलता। माँ कहती हैं तुम्हें पता भी है कुछ क्या कह रहे हो? पूछो उससे कैसे वो गुजरा है, कितनी डांट पड़ी है। चंपक लाल जी ने एक बार वो कुर्सी को शिफ्ट करनी थी, हम लोग कैसे करते हैं, घसीटा रख दिया। कई बार मैं ये सेंटर्स वगैरह में कहता हूँ, कहाँ हम लोग माँ श्री अरविंद का नाम ले रहे हैं इतने अनकॉन्शियसली। तो वो माने कहा इज दिस हाउ यू डू इट? कुर्सी ऐसे, वो भारी कुर्सी अलग बात है, लेकिन आप उठा करके उसको किनारे में रखो, उसमें भी जीवन है, उसमें भी भगवान है। तो हर चीज़ उसके बाद उसमें एक दिव्यता का टच आएगा। फिर हम ये नहीं कह सकते कि जब हम पूजा करेंगे तो हम बैठ जाएंगे आंख मूंद के, अच्छी सी साड़ी पहन के जाएंगे, अच्छे कपड़े पहनकर, पैजामा कुर्ता, वहाँ पे हम बड़े सुंदर लगेंगे। तो देन द होल लाइफ है, तो आपकी वाणी में, आपके जेस्चर्स में, हर चीज़ में, तो वहाँ पर ये अब कॉन्सेक्रेशन और व्यापी होता जा रहा है। दिस इज द वे that the soul follows when while occupied perhaps with the, तो एक तो ये है कि there is the more intimate yoga, consecration of thoughts। नहीं, हम लोगों ने एक पेज स्किप कर दिया। तो इसमें हम लोग वर्क्स का भी सब कुछ इसके अंदर समावेश हो जाता है। और इसमें भी दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि एक लिमिटेड पाथ है, नैरो पाथ है, और एक विशाल पथ है। लिमिटेड पथ क्या है? लिमिटेड पथ है जिसमें वो धीरे धीरे हम सारे एक्शंस को छोड़ देते हैं जो भगवान से हमको नहीं जोड़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में जो हमको डायरेक्टली भगवान से लेना देना नहीं है उनका, तो व्यक्ति धीरे धीरे कि भाई हम यहाँ नहीं जाएंगे, उनसे नहीं मिलेंगे, ये एक पथ है, वो एक नैरो पथ है। ये भी एक पथ है जिसमें माँ कहती हैं कि gives up all actions in life except those only which help or belong to the communion with the divine and communion with other devotees। ये भी है कि चलो साथ में, और at most keeps the doing from the secure fortress of the ascetic life of those services to men which seem peculiarly the outflowing of the divine nature of love, compassion and good। ये एक consecration है नैरो, भाई जो आश्रम में मुझे काम दिया गया वही मैं करूँगा, और डिवोटीज़ के साथ उठना बैठना मेरा रहेगा, और किसी से मिलूँगा नहीं, और जो कहा गया उसी के अनुसार, कई लोग जैसे डाइनिंग रूम का ही केवल खाना खाऊंगा, ये एक पथ है। और दूसरा क्या है? अब अर्जुन से तो श्री कृष्ण ने कहा युद्ध लड़, युद्ध लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा ये तो फॉर्मेट में नहीं है, ये वाइडर पथ है। तो यहाँ उसकी बात हो रही है, ये हर किसी को नहीं दिया जाता है। बट देयर इज द वाइडर सेल्फ कॉन्सेक्रेशन proper to any integral yoga, which accepting the fullness of life and the world in its entirety as the play of the divine, offers up the whole being into his possession. It is a holding of all one is and has as belonging to him only and not to ourselves, and doing of all works as an offering। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ जो रियल। दो प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, आश्रम में ही मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। एक तो है जो अपने डिपार्टमेंट वालों के प्रति फ्रेंडली हैं, बाकी कोई और हैं फिर कुछ हैं जो आश्रमाइट जिनको हम जानते हैं उनके प्रति, बाकी जो हैं बाहर से आ रहे हैं। ऐसे हुए आश्रमाइट जो बाहर से कोई आया तो ऐसे जैसे मान लो कोई और आ गया। और जो वाइडर पथ है उसमें आप हर कोई जो आ रहा है वो भगवान का बच्चा है, आप उससे वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसे भगवान एक मानवीय रूप धर के आ रहे हैं। ये देखिए अंतर हो जाता है कि आप हर किसी में, हर चीज़ में उस रूप को देखेंगे।
तो इसको श्री अरविंद कहते हैं इंटीग्रल योगा में ये वाला कॉन्सेक्रेशन चाहिए, और वर्ड यूज किया उन्होंने, दी अनम्यूटिलेटेड सेल्फ गिविंग। ये नहीं तोड़ के कि भाई आश्रमाइट है तो मैं, या ये भी उसी के डिवोटी हैं तो अच्छा है। ये तो बड़ी सुंदर एक, इस पर एक पोयम है अब्राहम की, तो कहते हैं कि मेरे द्वार पे कोई आया भिक्षा मांगने, बड़ी सुंदर पोयम है, टचिंग है, मैं उसका भूल रहा हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा तो आया है, तो मांग रहा है खाने को, लेकिन तो भगवान का नाम नहीं ले रहा है। तो उसने नहीं लिया, तो कहते तू भगवान का नाम ले, उसके बाद ही मैं दूंगा। अब भगवान का नाम नहीं लेगा तो चला जाए यहाँ से। जो भी उनके भगवान थे, चला गया। रात को भगवान सपने में आए, कहते मैं ही तो आया था, तूने मुझे भगा दिया। कहते कहाँ प्रभु? कहते वो मैं ही तो था। तो जिस समय ये भाव आ जाता है तब हम रियली रॉयल रोड पर हैं। जब तक ये भेद दृष्टि है कि ये है वो है अलग अलग, तब तक हमारे अंदर अभी स्ट्रेट रोड नहीं आई है, ग्रैंड ट्रंक रोड नहीं आई है। फिर उसके बाद हम थॉट्स सब कुछ हम भगवान की ओर डायरेक्ट करते हैं। उसके लिए हम लोगों को एक इमेज, मंत्र, इसके बाहरी अवलंब की आवश्यकता पड़ती है कि डायरेक्टेड अपवर्ड्स, कॉन्स्टेंटली ड्रॉन अवे बाय द वर्ल्ड, कॉन्सेक्रेशन ऑफ थॉट्स टू द डिवाइन। दिस इज डन ऑफन विद द एड ऑफ ए फिजिकल इमेज और मोर इंटीमेटली एंड कैरेक्टरिस्टिकली ऑफ ए मंत्र और ए डिवाइन नेम थ्रू विच द डिवाइन बीइंग इज रियलाइज्ड। माँ माँ हम लोग, मतलब वो ऐसे नहीं कि आप मैकेनिकली कर रहे हो, पर कोई भी चीज़ है, कुछ भाव आपके अंदर नहीं आ रहा है, माँ, जय माँ, यही चीज चल रही है अंदर। देर आर सपोज्ड बाय दोज हु सिस्टमेटाइज। अब यहाँ शेरविंद कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोग सिस्टमेटाइज करते हैं, तो उसमें 3 स्टेजेस हैं। क्या है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो ये अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो श्रवण है, भगवान की चर्चा हो रही है, भगवान के ऊपर ये वार्तालाप हो रही है, भगवान केंद्र में है इसके। तो यहाँ कह रहे हैं द कॉन्स्टेंट हियरिंग ऑफ द डिवाइन नेम, किसी भी रूप में आप, हमारे यहाँ परंपरा है रामायण कथा होना, भागवत कथा, ये फर्स्ट स्टेज है जहाँ हम सुनते हैं। दूसरा क्या है? सेकेंडली द कॉन्स्टेंट थिंकिंग ऑन देम और ऑन द डिवाइन बीइंग और पर्सनालिटी। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा, कौन है माँ, चलो अपने अंदर भी एक भाव आया, इस सेकेंड स्टेज है। और तीसरा, thirdly the settling and fixing of the mind on the object, and by this comes the full realization। जब आपके अंदर वही चल रहा है, कोई और चीज़ आती है तो डिस्टर्बेंस के रूप में आती है, वो बाद में श्री अरविंद बताते हैं, और इससे फिर हम एक भाव समाधि में प्रवेश करते हैं, एक्सटेटिक ट्रांस। वो भाव इतना बढ़ जाता है, अब यहाँ समाधि नहीं कि आँख मूंद गई आपकी, आँखें खुली हैं, लेकिन अंदर में आपके वो इतना स्ट्रॉन्ग भगवान से आप जुड़े हुए हो कि और कोई चीज़ प्रवेश नहीं कर रही है। मुस्कुरा रहे हो आप, उत्तर दे रहे हो, पर वो एक प्रकार की भाव समाधि है। आगे बट देर इज द मोर इंटीमेट योगा। अब वो देखिए लेयर बाय लेयर ले जा रहे हैं, मोर इंटीमेट योगा। अब इसके बाद क्या बचा है? विच फ्रॉम द फर्स्ट कंसिस्ट इन दिस लव। भक्ति और प्रेम में ये अंतर है। भक्ति, भगवान में आपको जॉय मिल रहा है, भगवान का नए नाम ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, निधि ध्यासन, ये सब समाप्त। क्यों? आप प्रेम कर रहे हैं। अब प्रेम क्या होता है? ओनली द इंटेंसिटी ऑफ इट्स लॉन्गिंग विदाउट अदर प्रोसेस और मेथड। अंदर ही अंदर आपके ये है कि भगवान से कब मिलो, कैसे उनकी सेवा करूं, 24 घंटे उनकी सेवा में मैं रत रहूं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं, उनके बारे में और जानूं, और उनके वो मुझसे क्या चाहते हैं इसके बारे में मैं सीखूं। तो ये सब समय किसी ना किसी रूप में भगवान के पास जाऊं, कैसे जाऊं, वो एक आपके अंदर चलता रहता है। तो ये प्रेम हो गया। अब यहाँ पर कोई मेथड नहीं है। ऑल द रेस्ट कम्स बट इट कम्स आउट ऑफ दिस एज लीफ एंड फ्लावर आउट ऑफ द सीड। भगवान के प्रति जो चाहत है वही आप बाकी सारी चीज़ें ब्लॉसम करती हैं। दिस इज द वे दैट द सोल फॉलोज व्हेन while occupied perhaps with the normal human life। ये अल्टीमेट पर ले गए हैं। जीवन चल रहा है बाहर, ये नहीं कि आप आश्रम आए हो या कुछ और कर रहे हो, आप जीवन जी रहे हैं जैसे बाहर जीवन जिया जा रहा है। दिस इज द वे दैट द सोल फॉलोज while occupied perhaps with the normal human life, it has heard the flute of the Godhead
Behind the near screen of secret woodlands and no longer possesses itself, can have no satisfaction or rest till it has pursued and seized and possessed the divine flute player. कई बार लोग ऐसा कहते हैं, मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ, सेंटर है, नहीं बड़ा दूर है, आश्रम है, अरे टिकट उकट लेना पड़ेगा, अरे पागल हो गए ना, ये सब खत्म हो जाएगा. रियल स्टोरी आपको बता रहा हूँ. मेरा नाम था 15 अगस्त को, इसमें एक एग्जामिनेशन हो रहा था, उसका नाम था फॉर एयरफोर्स में, ओके, टू गेट द कंटेक्स्ट. उसी दिन सेंटर में वो था श्री अरविंद का जन्मदिन. एज ए सेक्रेटरी वहाँ मेरी ड्यूटी है. तो सब क्या करूँ, मैंने कुछ नहीं, मैं वहाँ जा रहा हूँ, जो होगा ये निकालेंगे, निकाल दें. मैं चला गया. मेरा एक मित्र है, वो रियल स्टोरी बता रहा हूँ, वो भी डिवोटी है. वो बोल रहा है अरे सर ऐसा मत करो. मैंने कहा अरे भगवान की चाकरी में जो जाए जाए. चला गया. अब सारा वहाँ सब प्रोग्राम हो गया, यहाँ ये हो गया. तो कहता है आपने क्या किया था. मैंने कहा क्या किया था मतलब. कहता है पता नहीं, आपकी तो प्रेजेंस मार्क्ड है. ये मिस्ट्री है आज तक. तो उन्होंने जब अटेंडेंस ले रहे थे तो उन्होंने मेरे ऊपर वाले नाम तक अटेंडेंस सबकी, क्योंकि वी हैव टू से कि भाई हर, वो विजिलेंस का काम है, इनविजिलेटर है एक रूम में. मतलब ये नहीं आप मिस नहीं कर सकते हो कि कोई ग्रुप जा रहा है. तो मेरे रूम के जब इन्विजिलेटर का नाम आया, सम हाउ उनकी दृष्टि से स्किप हुआ. मुझे नहीं मालूम कैसे, उन्होंने बाकी सबका कहा. तो मैंने कहा अच्छा नाम स्किप हो गया, लेकिन कमरे में कोई तो होगा. आप कमरे को कैसे स्किप कर सकते हो, कोई तो बंदा होगा. ये आज तक मिस्ट्री है. एयरफोर्स के सेटअप की बात कर रहा हूँ. ऐसी कई घटनाएं हुई हैं मेरे साथ. जब श्री अरविंद का जन्मदिन है, बाकी सारा इम्पल्स में निकालेंगे ना, और क्या होगा, कोर्ट मार्शल होगा, होने दो. भगवान की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है. और कई ऐसे उदाहरण मैंने देखे हैं, और भी लोगों के लाइफ में देखे हैं. फिर आपसे वो रहा नहीं जाता है, कैलकुलेशन, ह्यूमन माइंड, ये दैट. तो ये बाहर में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि तब आप बाकी सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं, क्योंकि आपने म्यूजिक सुन लिया भगवान का, फ्लूट. यही गोपियों का क्या है, यही तो है. अब सोच रहे हैं लोग कि हम सोच रहे हैं पौंडीचेरी आएँ, कैसे आएँ, कब आएँ, टिकट नहीं मिल रहे. अरे भैया टिकट नहीं मिल रहे, जनरल, ये भी किया हुआ है मैंने. वो भी हुआ है, जनरल कैटेगरी, वेट लिस्टेड 400 कुछ, बैठ गया ट्रेन में, और पता नहीं क्या हुआ कि वो एक खाली सीट थी जनरल, उसमें मैं ऊपर चढ़ के सो गया. बाद मैंने देखा कोई आया नहीं. मैं रिक्वेस्ट सोच रहा था कि रिक्वेस्ट करूँगा, फौजी हो जी हूँ, बता करके भाई मुझे सीट दे दो. और पता चला वो दोनों तरफ से दरवाज़ा बंद हो गया, टीटी आया नहीं. पूरी रात ट्रेन चली, सुबह उठ के मैं देख रहा हूँ कोई नहीं आया. ट्रैवल लाइक दैट. क्योंकि फिर ये नहीं होता कि आपको कि क्या डिफिकल्टी है, आप तो उस प्रेम से पागल हो रहे होते हो. तो यही हमारे यहाँ गोपियों की कहानी में है. फ्लूट प्लेयर. This is in a sense the power of love itself in the heart and soul, turning from earthly objects to the spiritual source of all beauty and delight. अब बड़ी सुंदर बात है. There live in this seeking all the sentiment and passion, all the moods and experience of love concentrated on a supreme object of desire. आगे जो कहने वाले हैं, एंड इंटेंसिफाइड 100-fold बियॉन्ड द हाइएस्ट एक्मे ऑफ इंटेंसिटी पॉसिबल टू ह्यूमन लव. फिर आपकी अवस्था ये होती है कि कोई पूछे अच्छा भगवान प्यारे हैं या बाकी दुनिया. आपको भैया वो एक बूंद के सामने दुनिया का जो समुद्र जितना प्यार है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. और ये आप मेंटली नहीं बोलते, आपके अंदर ये स्पष्ट हो जाता है. उस एक बूंद के लिए आप पूरी दुनिया भर का जो प्यार है, समुद्र जैसा भरा हुआ, कैन गो अवे. क्योंकि उसकी क्वालिटी अलग है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो अलग है. वो एक बूंद इज एनफ. तो वो अवस्था होती है. देयर इज द डिस्टर्बेंस ऑफ द होल लाइफ. ये बड़ा मुझे तो इल्यूमिनेटिंग था. मेरी कुछ समस्या थी, वो समझ आई. देयर इज द डिस्टर्बेंस ऑफ द होल लाइफ, द इल्यूमिनेशन बाय एन अनसीज्ड विजन, द अनसेटिस्फाइड यर्निंग फॉर दैट, फॉर ए सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ द हार्ट डिजायर. पूरा जीवन आपका अस्त व्यस्त हो जाता है. डिस्टर्बेंस ऑफ द होल लाइफ. कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं, देख भाई भगवान को प्यार करेगा, तेरी लाइफ का क्या होगा, भगवान पक्का मिल जाएंगे.
डिस्टर्बेंस ऑफ द होल लाइफ। आगे क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। द इंटेंस इम्पेशंस ऑफ ऑल दैट डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द वन प्री ऑक्यूपेशन। कोई चीज जो आपको उससे दूर लग रही है, आपको लग रहा है भटक रहा है, आपको गुस्सा आएगा, ये क्या है, ये नॉनसेंस। तो अब वो लोगों को लगेगा कि भाई भगवान की तरफ मुड़े हो तो तुम्हारे अंदर तो बड़ी शांति होनी चाहिए। हाँ शांति है नेक्स्ट मोमेंट शांति है, लेकिन कोई ऐसी चीज होगी जो आपको दूर ले जा रही है। गलती आपकी है, कहीं भी आपने स्वीकृति दी, लेकिन इट इज वेरी डिस्टर्बिंग। तो ये वो बता रहे हैं कि द इंटेंस इम्पेशंस, तो आपके अंदर ये, अरे कहाँ आ गया, मैं जल्दी जाऊँ, वापस उस अवस्था में जाऊँ। Of all that distracts from the one preoccupation, the intense pain of the obstacles that stand in the way of possession, the perfect vision of all beauty and delight in a single form, and there are all the many moods of love. सारे जो मानवीय प्रेम में आपके मूड्स हैं, फिर बस एक ही चीज आपको पीड़ा देती है, भगवान से दूर रहना। एक ही चीज, जो ऑब्स्टिकल्स हमारे अंदर हैं या बाहर हैं जीवन में, वही बस पीड़ित करते हैं आपको। एंड देयर आर ऑल द मेनी मूड्स, द जॉय ऑफ म्यूजिंग एंड एब्जॉर्प्शन। भगवान के बारे में भाव, म्यूजिंग और एब्जॉर्प्शन, यही आपको पसंद है। द डिलाइट ऑफ द मीटिंग एंड फुलफिलमेंट एंड एम्ब्रेस। तब आप खोजते हो कि मुझे अकेला मोमेंट कब मिलेगा कम से कम आप भगवान के साथ अकेले हो। बाद में भगवान सब जगह भर देते हैं अपने आप को, कहते हैं तू अकेला नहीं, पर सब जगह मैं हूं, तो आप यू आर सेटिस्फाइड। द पाथ ऑफ द पेन ऑफ सेपरेशन, द रॉथ ऑफ लव, ये भी आता है। द टीयर्स ऑफ लॉन्गिंग, द इंक्रीज डिलाइट ऑफ रीयूनियन। द हार्ट इज द सीन ऑफ दिस सुप्रीम आइडल। आइडल क्या होता है वर्ड? IDYLL। वो एक शांत और जॉय से भरी हुई अवस्था है, हृदय के अंदर वो डेवलप हो जाती है। ऑफ द इनर कॉन्शियसनेस, बट ए हार्ट विच अंडरगोज इंक्रीजिंगली एन इंटेंस स्पिरिचुअल चेंज। इंडियन भक्ति हैज गिवन टू दिस डिवाइन लव पावरफुल फॉर्म्स, पोएटिक सिंबल्स, हम सब इससे परिचित हैं। इट यूजेज ह्यूमन रिलेशंस एंड सीज ए डिवाइन पर्सन। माता पिता, नेचुरली बाकी सबसे आप अपने आप कर जाओ, फिर आप ये नहीं कहोगे माता पिता ये सब हैं, साथ में भगवान है, लेकिन वो एक आपको संसार से, जो वर्ल्ड के प्रति आपकी जो ड्यूटी है, श्री अरविंद का एफोरिज्म है ना, लेकिन आप प्यार तो उन्हीं को कर रहे हो, तो वही माता है। माता से कोई क्या करता है, कोई तकलीफ होती है तो माँ को कहता है। पिता से जब ATM कार्ड की जरूरत होती है तो पिता से कहता है। मित्र से शेयर करता है, सब वही हो जाते हैं। आपको जो चाहिए वहाँ कह देते हो, जो आपकी समस्या है उन्हीं के चरणों में, और जो आपको शेयर करना है वहीं शेयर कर देते हो। एक फकीर पहुँचा ना, देखा अकबर से कुछ मैं मांगूँ, राजा है, सुना है बहुत देता है, देखा वही भगवान माने खुदा को याद कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, तो जाने लगा। तो उन्होंने कहा फकीर रुको, मेरी नमाज पूरी होने दो। कहते हैं आपसे क्या मांगूँ मैं, आप तो खुद मांग रहे हो जिनसे आप मांग रहे हो मैं भी उससे मांग लूंगा, तुमसे क्यों मांगूंगा तो वो अवस्था डेवलप हो जाती है अंदर। बट बिकॉज देर आर डिवाइन रिलेशंस ऑफ सुप्रीम डिलाइट एंड ब्यूटी विद द ह्यूमन सोल, ऑफ विच ह्यूमन रिलेशंस आर द इम्परफेक्ट बट स्टिल द रियल टाइप। तो भगवान से जो अल्टीमेट रिलेशन है वो तो बिलवेड और एक ही हैं, दो रूप में है, वो अल्टीमेट रिलेशन है। लेकिन जो मानवीय संबंध है उसमें उसी की छाया है। तो माता पिता मित्र बंधु, श्री अरविंद कहते हैं डिसाइपलशिप टू गॉड द टीचर, द स्लेव ऑफ गॉड द मास्टर, सनशिप टू गॉड द फादर एंड मदर, द रैप्चरस लव ऑफ द पैरामोर एंड द डिवाइन बिलवेड। तो ये अगर हमारे अंदर भाव जागृत हो गए भगवान के प्रति, तो वो कहते हैं कि तुम्हारा जो इमेंसिपेशन है, जो मुक्ति मिलती है, वो वेदांतिन से कहीं ऊपर की मुक्ति मिलती है, और इस जीवन में इसी देह में मिल जाती है। डिसाइपलशिप टू गॉड द मास्टर टीचर, उससे वो एफोरिज्म है, थॉट्स एंड एफोरिज्म में मिल जाएगा, टाइप सर्च करेंगे तो। इट इज ए लिविंग सोल टू विच द सोल ऑफ द भक्त यर्न्स। ये नहीं कि वो लोग कई बार कहते हैं ना, सुपरामेंटल में भी कहते हैं, कई बार लोग समझाते हैं, वो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। कहता अच्छा यही बस
लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। कहा भैया वो बीइंग है, रियल है, लिविंग है। स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए किसको इतना पूरा दिल करेगा? ही इज ए लिविंग प्रेजेंस। कई बार लोग कहते हैं ना माँ एक वो मार्गदर्शन, लेकिन आपको उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाना है। भगवान ऐसी भाषा जो यही समझते हैं उनको यही कहते हैं, लेकिन इज ए लिविंग प्रेजेंस। तो वो कह रहे हैं इट इज ए लिविंग सोल टू विच द सोल ऑफ द भक्ता यंस, फॉर द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ इज नॉट एन आइडिया और ए कंसेप्शन और ए स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस बट ए रियल बीइंग। Therefore, in the possession of the divine beloved, all the life of the soul is satisfied, and all the relations by which it finds and in which it expresses itself are wholly fulfilled. Therefore, too, by any and all of them can the beloved be sought. सारे संबंध संतुष्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट तब क्या होता है कि कोई और अगर कोई संबंध जोड़ने की चेष्टा करे ना, आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भैया छोड़ दो, मित्रता ठीक है, डोंट ट्राई, क्योंकि वो संबंध आपका भगवान से जुड़ गया है। तो आप एक्सेप्ट भी करोगे तो बड़ा अजीब लगेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, दे नहीं पाओगे, बिकॉज यू आर कनेक्टेड ओनली टू द डिवाइन विद ऑल द रिलेशंस। तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो एक लोकाचारी है बाहर बाहर की, बट यू कैनॉट बी इन इट, क्योंकि यू आर फुल्ली विद द डिवाइन। He is sought within in the heart, and therefore apart from all, by an inward gathered concentration of the being in the soul itself. But he is also seen and loved everywhere where he manifests his being. सबसे प्रेम होता है, लेकिन वो ऐसा जो एक एकदम इंटीमेट संबंध वाला प्रेम नहीं है, पर वो प्रेम है एक इम्पर्सनल वाइड प्रेम जो सबके साथ होता है, क्योंकि आप सब में भगवान को देखते हो। दैट इज द स्टेट जो भक्त की अवस्था होने लगती है। All the beauty and joy of existence is seen as his joy and beauty. जहां भी कोई चीज सुंदर है, जहां भी आनंददायक है। अभी हाल में किसी ने मुझसे पूछा आप बार बार ब्यूटीफुल वर्ड क्यों यूज करते हो, ये तो बड़ा स्पेशल वर्ड है। मैंने कहा हाँ, लेकिन क्या करूं, दिखाई देती है तो मैं बाध्य हो जाता। सच है, ये बहुत हाई वर्ड है ब्यूटीफुल, पर वो फिर वो दिखने लगता है ना कई चीजों में ब्यूटीफुल, वंडरफुल, तो वो अपने आप वो भाव जागता है। All the beauty and joy of existence is seen as his joy and beauty. He is embraced by the spirit in all beings. The ecstasy of love enjoyed pours itself out in a universal love. All existence becomes a radiation of its delight, and even in its very appearance is transformed into something other than its outward appearance. बाहर से जो देखेगा वो नहीं समझ पाएगा कि ये हो क्या रहा है इसको, लेकिन सच ये कि आपके अंदर जो अथाह प्रेम उमड़ने लगता है वो अपने आप विकीर्ण होता है और शेयर होता है। बाहर से आपको लगेगा कोई व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं है, उस समय वो जो संबंध है वो कुछ और ही है, और ये बताया नहीं जा सकता, बताने की आवश्यकता भी नहीं है, केवल ईश्वर को पता होता है, माँ को। संसार फिर कैसा दिखता है भगवान को जो प्रेम करते हैं? नॉर्मली हम लोग इतना खराब है, इतना बुरा है, माया है, छल है, कपट है। जो प्रेम करता है भगवान को उसको कैसा दिखता है संसार? ये देखिए, सुनिए अंतिम वाक्य। द वर्ल्ड इट सेल्फ इज एक्सपीरियंस्ड एज ए प्ले ऑफ द डिवाइन डिलाइट। आनंद उत्सव हो जाता है, ए लीला, एंड दैट इन विच द वर्ल्ड लूजेज इट सेल्फ इज द हेवन ऑफ बीटीट्यूड ऑफ द इटर्नल यूनियन। लोग बाहर बाहर से देख रहे हैं, बाहर की अवस्था देख रहे हैं, बाहर की समस्या देख रहे हैं, अंदर में तो उसको सारा संसार भगवान की लीला दिखाई देती है। सब जगह वो आनंद पाता है। उससे पूछेंगे भक्त को कि संसार कैसा है, तो क्या कहेगा? सुंदर है, मेरे प्रेमी का है, सौंदर्य से भरा है। हाँ, ये समझ आती है कि नहीं देख पाते हैं, जैसे किंडरगार्टन में बच्चा कई बार माता पिता का प्रेम नहीं देख पाता कि क्यों माता पिता ने मुझे इस स्कूल में डाला है, वो एक अलग डिस्कशन है, क्यों नहीं देख पाता। लेकिन भक्त देख पाता है कि हर चीज़ के पीछे एक कृपा है, हर चीज़ के पीछे भगवान का प्रेम है, और हर चीज़ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वास्तव में भगवान ने प्रेम के वश हमें
हमारे जीवन में उतारी है। ओके, जय माँ, जय माँ, जय माँ।